गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन के संवेदक द्वारा ग्रामीण पर अत्याचार। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी जिले के रूनीसैदपुर प्रखंड से आ रही है, जहां तिलक ताजपुर गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन को लेकर संवेदक और बगल के जमीन वाले ग्रामीण के बीच रास्ते को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है। पीड़ित मोती सिंह ने बताया कि संवेदक के आग्रह पर मैंने अपनी निजी जमीन होकर पंचायत भवन में लगने वाली सामग्री की ढुलाई के लिए 2 महीनों तक रास्ता दिया, लेकिन संवेदक प्रतिनिधि का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं रहने के कारण मैंने अपनी जमीन होकर भवन निर्माण सामग्री ले जाने को मना किया। तब मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर मुझे रंगदारी के केस में फंसाने की साजिश रची गई। मिथिलांचल न्यूज की टीम जब पीड़ित के गाँव पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया तो पीड़ित मोती सिंह की बात सत्य प्रतीत होती दिख रही है। वहीं जब संवेदक के प्रतिनिधि से सवाल किया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया। पीड़ित मोती सिंह के पिता 4 भाई हैं, जिनका साझा जमीन 22 डिसमिल है। उसी 4 भाइयों में से एक भाई के साथ पंचायत सरकार भवन के निर्माण में लगे संवेदक के द्वारा उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब जमीन साझा है, बंटवारा हुआ ही नहीं है, तब सभी के बदले सिर्फ एक भाई के साथ एग्रीमेंट करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। पीड़ित मोती सिंह के पिता ने सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि मेरे पुत्र के विरुद्ध संवेदक स्थानीय रूनीसैदपुर थाने में रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा कर दिया है, जिसकी जांच अपने स्तर से कर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सीतामढ़ी पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ न्याय करती है या फिर पीड़ित यूं ही दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोती सिंह हुआ। क्या समस्या आपके साथ? समस्या हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा ये तिलक ताजपुर पंचायत हुआ रूनीसैदपुर प्रखंड में, जहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। इस पंचायत भवन के निर्माण जिस समय शुरू करना था, उससे पहले ये बिहार सरकार की संपत्ति थी, जो पूर्वजों ने हमारा ही बिहार सरकार एक्वायर किया था। जो अगल बगल के जमीन वाले हैं उन लोगों का नीज हो गया। हमने नीज अपना नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई थे। चारों भाई की संपत्ति अभी साझी है, अलग कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हम यहाँ सीओ साहब से पूर्व में बात किए थे। उस मीटिंग में सीओ साहब, ठेकेदार साहब, सरपंच साहब और हमारे ग्रामीण कुछ लोग उपस्थित थे, जिसमें ये बोला गया था कि तत्काल अभी इनको आप लोग सुविधा दीजिए, 1-2 महीने में रास्ता के विकल्प लगाई जाएगी। फिर बाद में इस पंचायत के सरपंच साहब महगारी आ रहा था, वो सरपंच साहब रास्ता उसको रोक दिए ठेकेदार साहब को। फिर ये जमीन जो सामने है, ये हमारा निजी जमीन है। जो जमीन हमारे पिताजी के चारों भाई के नाम से है, जिसका कॉपी मैं दिखा रहा हूँ, ये इनके चारों आदमी के नाम से है। इसका फोटो ले सकते हैं आप लोग। बताइए। और इसके बाद जब हम इसका विरोध किए कि हम अपने वहां रास्ता नहीं जाने देंगे, बाकी और हमारा कोई समस्या नहीं था इनके साथ। इसके बाद ये हमारे छोटे चाचा से, जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, उनसे पूरे जमीन का एग्रीमेंट करा लिए, जबकि जमीन हमारे पिताजी के चारों भाई के नाम से है। फिर एग्रीमेंट एक आदमी से कैसे करा लिया जाएगा? इसी बात का हम यहाँ विरोध करने आए। उस विरोध के कारण हमारे ऊपर रंगदारी केस किया गया है। कौन किया आपके ऊपर? हम तो जैसा पेपर देखे हैं, पेपर में निकला हुआ है, मधु कुमारी जो संवेदक हैं, उनके द्वारा ये रंगदारी केस किया गया है। अगर अपने अधिकार को खोजना रंगदारी है, तो हम यहाँ रूनीसैदपुर थाना प्रभारी से, एसपी महोदय से आग्रह करेंगे कि अगर हमारे में कहीं जांच में समस्या हो, अगर हमको जरूरत पड़ेगा, मैं वहां उपस्थित होऊंगा। हमारे दरवाजे पे पुलिस नहीं भेजा जाए, उससे हमें टॉर्चर नहीं कराया जाए, और हम उस जांच में जो भी जरूरत होगी उसमें हम हर जगह, अभी तक जो भी इस प्रक्रिया में हुआ, इसमें सरपंच साहब सामने साक्षात उपस्थित है। अगर चाहे प्रशासन हमारे पंचायत के सरपंच साहब से भी एक बयान ले सकते हैं कि क्या यहाँ पर मुख्य समस्या है। सर, यहाँ रंगदारी का कोई समस्या नहीं है। हम 2 लाख रुपया रंगदारी मांगने वाले नहीं। इस पंचायत के पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधित्व चुनाव लड़ चुके हैं हम, जिसमें हमारा 3रा स्थान था। इस समाज की जब हम चुनाव लड़े थे, तो इस समाज की जो विकास की मुद्दा होगी, उसकी बेसिक जो ढांचा होगी, उस पर हम बोलेंगे ही। उसमें अगर किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, आपत्ति हो रहा है, और इस चीज से हमको डराने का कोशिश कर रहे हैं कि इस FIR के कारण नहीं बोले, डर जाए, तो हम इस सारे मामले की जांच
हम सीतामढ़ी एसपी रुन्नी सैदपुर थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि आप हमसे मिल के बात करके इस समस्या को देखा जाए, क्योंकि ये दाग हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो हमने किया ही नहीं, हम अपने संपत्ति की मांग किए हैं। हमारी संपत्ति प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पूरा देख के जांच करके, और इसमें अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली हमारे ऊपर ब्लेम डाला जा सकता है। आपने जो है सीतामढ़ी एसपी को भी आवेदन? जी, सीतामढ़ी एसपी साहब को भी हम 22 तारीख को आवेदन दिए हुए थे। आश्वासन मिला उनके तरफ? उनके द्वारा यही बोला गया कि हम थाना को भेज रहे हैं, वहां से जांच होके आएगी, फिर हम आपसे टाइम देंगे, बुला के मिलेंगे। थाना अभी तक आए? अभी तक थाना हमारे पास हमारे आवेदन पे नहीं आए हैं। उस पे हमारे यहाँ थाना की टीम 2 दिन आई है, लेकिन उस दिन हम लोग एसपी साहब के ऑफिस में ही थे और वहाँ पे थाना हमारे दरवाजे पे आया था, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। यानी कि आपके आवेदन के बाद भी थाना आया है दूसरे के आवेदन? जी, आपके आवेदन पर अभी तक नहीं आया कि एसपी भी आदेश नहीं थे? एसपी साहब की है। कल भी हम एसपी साहब क्राइम में चले, डीएसपी साहब से मिले तो कहे कि पहले थाना को हम विजिट कर देंगे, थाना क्या ही रिपोर्ट करता है, इसके बाद फिर हमसे आप मिलिए। अभी आप लोग बता रहे हैं कि जमीन आपका है? जमीन मेरा है, और जमीन पर जो है पंचायत, बिहार सरकार की पंचायत बन रही है, और वह भी बिहार सरकार मेरा ही है, पंचायत है। और इस जमीन के लिए आप लोग जो है मांग कर रहे हैं कि मेरा जमीन है तो मेरा अधिकार मिले। अधिकार किस तरह की धमकी मिला ये बताइए? हम ठेकेदार साहब ने कहा कि हमारे मोती को कहा कि 5 लाख रुपया लेकर उसको हत्या करवा देंगे। कौन बोला? ठेकेदार ने बोला। उसको हत्या की धमकी भी दी गई। धमकी दी गई 112 के सामने में 112 की गाड़ी थी, वहाँ पे ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपया देके मरवा देंगे। कौन थाना के 112? रुन्नी सैदपुर थाना के अंतर्गत जो 112 इस पंचायत में वहाँ आए थे उस दिन, इस धरातल पे उनके सामने में ये बात बोला गया। अब प्रशासन स्वीकार करे न करे, बहुत कुछ बोला गया है हमारे ऊपर। मैं उतना टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं सीधा रुन्नी सैदपुर थाना प्रभारी और सीतामढ़ी एसपी महोदय से एक निष्पक्ष जांच करके, और मुझे न्याय की उम्मीद है, उनसे हमें न्याय मिलेगी। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय में हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर सबसे पहले एक FIR हुआ है, अगर इस FIR को सबसे पहले अविलंब खत्म किया जाए, और FIR खत्म करके हमारी जो जमीन है, जो हमारे पिताजी के चारों भाई के नाम से है, हमें अपने जमीन पे पुनः जाने दिया जाए। क्योंकि अभी भी रास्ता देख सकते हैं हमारे में ही जा रहा है। ये पेपर में निकाले हैं FIR करके कि इस जगह क्षतिग्रस्त रास्ता था, जबकि इस कंस्ट्रक्शन पे आज तक कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता इस जगह आज तक बना ही नहीं। दूसरी बात ये बोले फिर ठेकेदार साहब कि हम रास्ता का विकल्प लगाएंगे, बोले कि हमारे यहाँ धमकी दिया, हमारे मुंशी के साथ मारपीट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ। हम अपना रास्ता पर बोले कि हमारे जमीन में है, नहीं ले जाइए। वो कह रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन बंद है। आप लोग यहाँ पर कैमरा के साथ हैं, देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कि बंद है, सुचारू है। तो फिर अगर हमने रंगदारी मांगा, हमने व्यवस्था खराब किया, तो फिर काम कैसे शुरू हो रहा है? और रास्ता हमारे में ही आ जा रहा है। रास्ता आप ही के वो रास्ता मेरा ही है, जिस गाड़ी अभी भी जा रहा है वो हमारे बाबा 2 भाई हुए, एक भाई के फरीक हुए, तो हमारा ही, वो लोग बम्बे रहते हैं और उनका सारा जमीन जोधपुर हम ही लोग करते हैं, और अभी भी रास्ता वही में आ जा रहा है। इनको हम डिस्टर्ब किए हैं, कब इनको डिस्टर्ब किए हैं, कहाँ डिस्टर्ब? इनसे जो भी आज तक हमारी वार्तालाप हुई है, हमारे यहाँ 10 दिन ये ठेकेदार साहब गए हैं, समाज के 10 लोग सुने हैं, हमसे मदद मांगे, हमने इनका मदद किया है, और मदद का नतीजा है जो आज सामने है हमारे पास। आपने